दोस्तों तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पहला सवाल जो है हमारे लिए अभ्यास 8.1 का है। पहला सवाल है त्रिकोणमिति का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन है कॉस है, पहला सवाल दे रखा है, दूसरे में साइन सी और कॉस सी के मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसमें हमारे लिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर यानी कि ये भुजा दे रखी है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमारे लिए AC निकालना है। फिर हमारे लिए क्या निकल के आ जाएगा साइन सी और कॉस सी के मान निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए साइन क्या मांगता है, लंब बटे कर्ण मांगता है। तो लंब तो है इस कोण के लिए लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण हमारे लिए यहाँ पर AC भुजा निकालनी पड़ेगी। ऐसे हमारे लिए कॉस क्या मांगता है, कॉस मांगता है हमारे लिए आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार तो ये है लेकिन कर्ण नहीं है, कर्ण हमारे लिए भुजा AC निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए, पहले निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे लिए कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा, निकल के आएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, AC हमारे पास है नहीं, BC स्क्वायर क्या है हमारे पास में, BC का मान 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर प्लस BC का AB का मान 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 और 24 का वर्ग होता है 576। दोनों को जोड़ते हैं क्या निकल के आता है 625 AC स्क्वायर बराबर, लेकिन ये 25 का वर्गमूल होता है, 625 किसका होता है 25 का, तो AC बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 25। यहाँ पर प्लस माइनस 25 लिख दिया हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है इसके दो मान होते हैं ऋणात्मक और धनात्मक, लेकिन हम इसके जो मान है AC बराबर हम 25 लेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी मान हमारे धनात्मक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, लंबाई या दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये भुजा हमारी निकल के आई 25 सेंटीमीटर। अब हम सभी के मान निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, साइन है, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, ए कह रहा है साइन ए यानी कि इस कोण के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा BC, इस कोण के लिए लंब BC उधर बधर हो जाएगा बिल्कुल जो खड़ा होगा, तो इस कोण के लिए लंब BC होगा। अब कर्ण एक ही रहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा AC, तो BC का मान 7 दे रखा है और AC का मान 25, ये निकल के आया। दूसरा हमारा दे रखा है कॉस ए का, इसी प्रकार निकाल देंगे आधार बटे कर्ण, ये इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण बराबर, आधार किसका है इस कोण के लिए आधार यही रहेगा यानी कि ये इसकी संलग्न भुजा है। कर्ण क्या है हमारा 25 है यानी कि, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बटे यानी कि आधार बटे कर्ण AC, AB का मान दे रखा है 24 और इसका मान दे रखा है 25, ये निकल के आएगा। दूसरा सवाल हमारा दे रखा है साइन सी और जो दूसरा है वो कॉस सी है। तो साइन सी हम देखेंगे किस प्रकार से, सूत्र वही रहेगा लंब बटे कर्ण, ये वाली हमारे यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा यानी कि खड़ी भुजा क्या हो जाएगी उधर बधर हो जा इस कोण के लिए। तो जब त्रिभुज घूम जाएगा इस प्रकार का हो जाएगा त्रिभुज घूम के, तो यहाँ पर जो है जब त्रिभुज घूमेगा तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, जब त्रिभुज घूमेगा तो ये खड़ा हो जाएगा और ये इस पर नीचे आ जाएगा यानी कि जमीन पर आ जाएगा, तो ये इसका आधार हो जाएगा किसका, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BC। तो साइन सी यहाँ पर यानी कि लंब क्या चीज़ है AB, लंब हमारा AB और कर्ण हमारा नो चेंज, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर AB का मान कितना दे रखा है 24 और आधार कर्ण यानी कि 25, और इसका दूसरा पक्ष दे रखा है कॉस सी बराबर, तो इसका इस कोण के लिए आधार यही रहेगा, इस कोण के लिए आधार BC रहेगा और कर्ण हमारे लिए क्या AC, BC का मान 7 और इसका मान 25, ये हमारे पास दोनों के इसके आंसर होगा।